गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिराक डेल्टा फलन के बारे में पढ़ते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना। इसके बारे में डिराक डेल्टा फलन ये क्या होता है। ठीक है, तो जो विद्युत परिपथ होते हैं, जैसे हम बात करें किसकी, एलसी परिपथ की बात करें। ठीक है, एल है और एक क्या है, सी है। ये कौन सा परिपथ है हमारे पास, एलसी परिपथ है। ठीक है, तो विद्युत जो हमारे पास परिपथ होते हैं उनमें हमारे पास क्षणिक व्यवहार, ठीक है, क्षणिक व्यवहार को समझाने के लिए डिराक डेल्टा फलन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्षणिक व्यवहार होता है वो क्या होता है, जैसे हम एलसी परिपथ की बात करें तो एलसी परिपथ में जो धारा है, करंट है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होता है, धारा या करंट में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, क्षणिक मात्र होता है, अल्प समय के लिए होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन कैसा होता है इसमें, धारा में क्षणिक होता है। तो उसको समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डिराक डेल्टा फलन का उपयोग करते हैं। तो डिराक डेल्टा फलन क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसा फलन होता है जिसका उपयोग परिपथ में क्षणिक व्यवहार को समझाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास कौन सा होता है, एलसी परिपथ होता है। देखो, डिराक डेल्टा फलन को हम कैसे परिभाषित करते हैं ना। डिराक डेल्टा फलन जो है हमारे पास, इसको वैसे तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो फलन होता है एफ एक्स, एक्स की पावर 3 + 2x, यानी फलन क्या है, एफ एक्स है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम मैथ में। लेकिन जो डिराक डेल्टा फलन है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये देखो, ये व्यक्त करते हैं हम किससे, डेल्टा से। किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। और जो कि किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, डेल्टा एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, एक फलन है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फलन बोलते हैं। ये जो डेल्टा एक्स है इसकी जो वैल्यू है वो 2 होती है हमेशा, या तो होती है 1 या फिर हमारे पास होती है 0। या तो क्या होती है, 1 होती है या फिर क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। यदि x = 0, यदि इस फलन में x की वैल्यू कितनी है, 0 है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये डिराक डेल्टा फलन डेल्टा x की वैल्यू का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और यदि x ≠ 0, यदि x की जो वैल्यू, x का जो मान है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इस फलन का मान किसके बराबर आएगा, हमारे पास 0 के बराबर आएगा। ऐसा फलन कौन सा फलन कहलाता है हमारे पास, डिराक डेल्टा फलन, कि x = डेल्टा x फलन है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे इसमें तो डेल्टा x का मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और अगर x की वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हमेशा 0 आएगी। ठीक है, ऐसा फलन हमारे पास डिराक डेल्टा फलन होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या, कि x = 0, ये इधर गए हम -∞, इधर गए +∞, ठीक है, और ये 0, यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, हमारे पास 1 है। अब ये बात समझ में, यानी केवल किस पर 1 है, x = क्या, 0 पर। ठीक है, बाकी सारी जगह कितना है, वैल्यू 0 है, केवल 1 कहां पर है, x = 0 पर है। ठीक है,
ये कौन सा फंक्शन है, डिराक डेल्टा। अब देखो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसका कुछ स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है। लगभग हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0 पर ही इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू 0 पर जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, वो कौन सा फलन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, वो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। ये वाला हम ऐसे समझा सकते हैं, इसे x इज इक्वल टू 0 और डेल्टा x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है क्या, कि यदि ये जो डिराक डेल्टा क्या है हमारे पास फंक्शन है, क्या, डेल्टा x, इसका हम क्या कर दें, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कर दें, dx। ठीक है, माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव और डेल्टा x इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा वो कितनी आती है, 1 आती है। इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या आती है, हमारे पास 1 आती है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, ये जो है ये किसके बारे में बताता है, हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन और फलन के बारे में बताता है। ठीक है। तो इसके बाद ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन या फलन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज और होती है। इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणधर्म। तो अब हम क्या देखते हैं, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन के क्या, गुणधर्म। ठीक है। और ये जो डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म है, इसमें इसका पहला जो गुणधर्म है वो क्या कहता है, कि डेल्टा माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है किसके, डेल्टा एक्स के। ठीक है। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, देखो, इसको हम डेल्टा बोल लेते हैं। डेल फैमिली का ये क्या है, हमारे पास सदस्य है एक तरीके से, इसको हम डेल्टा बोल लेते हैं ना। देखो, इसमें इसको ये पहला गुणधर्म होता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, देखो, हम ये कहते हैं जैसे x की पावर 3 और x की पावर 3 और x की पावर, या फिर हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक सम फलन होता है और एक क्या होता है, विषम फलन होता है। मैथ में खूब पढ़ते हैं सम फलन और कौन सा, विषम फलन। सम फलन क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू अगर हम माइनस में रखें, दोनों क्या आएगा, बराबर। और एक होता है एफ एक्स बराबर माइनस माइनस। जैसे अगर हम बात करें साइन एक्स की बात करें, एफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, साइन एक्स के। अगर हम एफ माइनस एक्स निकालें तो क्या आएगा, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स धरा, माइनस साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स किसके बराबर है, साइन को तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और क्या, माइनस। ये कैसा फलन हो गया, तो साइन एक्स से एक विषम फलन हो गया। लेकिन अगर मैं एफ एक्स क्या ले लेता हूं, कॉस एक्स ले लेता हूं, और इसमें x की वैल्यू कितनी रखता हूं, माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर आगे प्लस ही हो जाता है, cos x। तो हम इससे और इससे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके, f माइनस एक्स के। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, फलन हो गया, फलन हो गया। यही होता है सम और विषम का। अब देखो,
डेल्टा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखा है माइनस एक्स, और डेल्टा एक्स होता ही है, यानी कि ये पहली प्रॉपर्टी किसकी होती है हमारे पास, सम फलन की। पहली प्रॉपर्टी किसकी होती है, सम फलन की होती है। सम फलन का मतलब होता है, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर हम माइनस एक्स भी रख दे तो वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये सम और विषम की कंडीशन है ना। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए दो वैल्यू मैं आपको अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या, कि डेल्टा x इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये इससे हम किसको परिभाषित कर रहे हैं, हम डिराक डेल्टा फलन को। और सेकंड क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स ये होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, काम में ले लेते हैं ना। देखो क्या, इसका क्या निकाल रहे हैं हम, प्रूफ निकाल रहे हैं। इसका क्या निकालते हैं, प्रूफ निकालते हैं। कैसा फलन होता है, इवन फंक्शन, सम फलन मतलब इवन फंक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पुट, x की जगह क्या माइनस एक्स रख देते हैं। x की जगह क्या रख देते हैं, माइनस एक्स। तो देखो इसको समझना, ये क्या होगा, डेल्टा अंदर x की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स रखोगे। तो ये तो जो है वो फलन में है, ये जो है हमारे पास वो किस में है, फलन में। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, d, और x की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स रख दिया, इक्वल टू किसके आएगा, 1। यहां देखो, यहां जो हमारे पास लिमिट आएगी, इसे इक्वेशन क्या दे देते हैं, 1। वो क्या आएगी, अब देखो अगर हम ऐसे बात कर रहे थे, ये 0 है, ये x है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ये माइनस इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो जब माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव जा रहे थे, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव जा रहे थे, तो x को हमने ऐसे कंसीडर करा था। अभी हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स रख रहे हैं। जब प्लस का x था तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव परिभाषित किया था हमने। अब x की वैल्यू कितनी रखो आप, माइनस एक्स रखोगे, तो ये जो लिमिट है ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो ये कहां से कहां तक होगी, नीचे तो आएगा हमारे पास प्लस इन्फिनेटिव और ऊपर आएगा क्या, माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो प्लस इन्फिनेटिव से क्या, माइनस इन्फिनेटिव। अब ये देखो डिफरेंशियल में माइनस एक्स कौन है ना, इसको तो हम कहां ले सकते हैं, बाहर, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू माइनस इन्फिनेटिव, और क्या, डेल्टा माइनस एक्स। इसका नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, फलन है, ध्यान रखना है ना। और यहाँ क्या बनेगा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1। अगर हम लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। लिमिट चेंज कर रहा हूं तो बाहर एक माइनस तो है ही, एक माइनस और आ जाएगा। और लिमिट अब लिख सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू क्या, प्लस इन्फिनेटिव, और अंदर क्या है, डेल्टा माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, प्लस। तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, और ये बनेगा क्या, डेल्टा माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से देखो आप, समीकरण 1 का मान है और ये भी किसका मान है, ये भी किसका मान है, 1 का मान है या नहीं है, ये भी 1 का मान है और ये भी किसका मान है हमारे पास, देखो 1 का मान है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं हम। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा, डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा माइनस एक्स इंटू क्या, डी एक्स। अब इसको क्या कर दो, हम कंपेयर कर देते हैं, यानी कि हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, तुलना करोगे तो देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ क्या है, तो फिर ये हट जाएगा, ये और ये छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, फिर जब सारी चीजें कॉमन है तो डेल्टा माइनस एक्स के, यानी कि हमारे पास जो डिराक डेल्टा फलन होता है वो कैसा फलन होता है, हमारे पास सम फलन होता है। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन जो होता है वो कैसा फलन होता है, सम फलन होता है। क्लियर है कैसे निकाला। अब देखो आप, इसका हम पढ़ते हैं कौन सा गुणधर्म, सेकंड गुणधर्म पढ़ते हैं। डिराक डेल्टा फलन का क्या पढ़ते हैं हम, सेकंड गुणधर्म पढ़ते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, x इंटू डेल्टा एक्स का मान, ठीक है, x इंटू डेल्टा एक्स, एक्स को किससे गुना किया हमने, डिराक डेल्टा फलन को। x क्या है, एक चर है, x की कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। x इंटू डेल्टा एक्स का मान सभी अवस्थाओं में क्या होता है, शून्य होता है। x इंटू डेल्टा एक्स का मान सभी अवस्थाओं में क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिराक डेल्टा फलन है, ये देखो ये वाली चीज लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 जब x की वैल्यू चाहे 0 के इक्वल ना हो। ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो यदि x की वैल्यू क्या हो, हमारे पास 0 हो, यदि x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, यदि x इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे, x इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या आएगा, x का मान 0, 0 इंटू डेल्टा एक्स क्या आएगा, 0। तो x इंटू डेल्टा एक्स 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, x इंटू डेल्टा एक्स का मान किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो यही कह रहा है कि x इंटू डेल्टा एक्स का मान सभी अवस्थाओं में शून्य होता है। दो अवस्था बन रही है, या तो x का मान 0 हो या x का मान 0 ना हो। तो पहली कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 रखा तो x इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देखो इसमें क्या होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, फिर डेल्टा x जो है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो अब कौन 0 हो जाता है, डेल्टा x 0 हो जाता है। तो डेल्टा x 0 हो जाता है तो अब क्या बनेगा, x इंटू 0 इक्वल टू क्या, 0, यानी अब भी x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यही गुणधर्म कह रहा है कि x इंटू डेल्टा एक्स का मान सभी अवस्थाओं में शून्य होता है, यानी x का कुछ भी मान धर लो, x इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये डिराक डेल्टा फलन का क्या होता है, गुणधर्म होता है।